गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम हमारे कक्षा 9 में हिंदी में पाठ 6 हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। तो उनका कवि परिचय मैं आपको बता चुकी थी। आज जो पाठ हमारे दिया हुआ है, प्रेमचंद के फटे जूते। कौन सा? प्रेमचंद के फटे जूते। तो जो ये पाठ हमारे दिया हुआ है, उसी पाठ का जो सार है वो हम पढ़ेंगे कि इस पाठ के अंदर प्रेमचंद जी के जो फटे जूते हुए हैं उनको लक्ष्य मानकर जो हरिशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है, जो हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो लिखित प्रस्तुत पाठ जो कहें कि उपन्यास सम्राट एवं कथाकार जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिनका हिंदी साहित्य में बहुत नाम है, उनको लक्ष्य मानकर इन्होंने ये पाठ लिखा है। ये एक व्यंग्यात्मक लेख है। लेखक के सामने प्रेमचंद जी का फोटो लगा हुआ है और जो फोटो उनका लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने धोती और कुर्ता और पहना है, उसके साथ उन्होंने टोपी भी लगाई हुई है। प्रेमचंद जी के जो पैर हैं, उनकी पैरों की तरफ जब लेखक का ध्यान जाता है तो उनकी जो पैरों पे जो जूते उन्होंने पहने हुए हैं, उनकी जो कहे कि बिल्कुल पतरी जो है नीचे का निकला हुआ है और जो उनका बायां पैर है उसमें से उंगली जो है उनकी झांकती हुई, यानी फटा हुआ जूता है उसमें से उंगली निकली हुई है या उंगली उसमें से झांक रही है। इस तरह का उनका फोटो, उनकी जो तस्वीर बनी हुई है या फोटो जो उनका खींचा हुआ है, वो हमारे लेखक ने देखा। अब उस फोटो को देखकर जो है लेखक सोचने लगे कि जो व्यक्ति फोटो में ऐसा दिख रहा है वो वास्तविक जीवन में कैसा होगा। यानी जो प्रेमचंद जी का फटा जूता हमारे लेख व्यंग्यात्मक लेख दिया हुआ है, उसमें प्रेमचंद जी को लक्ष्य मानकर इसमें लिखा गया है कि जब लेखक पहुंच रहते हैं और तस्वीर लगी हुई है दीवार पर, उसे देखते हैं फोटो को, उस फोटो में जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने कुर्ता पजामा जो धोती पहनी हुई है और टोपी भी लगाई हुई है। तो जो टोपी वगैरह लगाने से ऊपर से उनकी मुस्कान के साथ उनका फोटो लगा हुआ है, लेकिन जब उनके पैरों की ओर ध्यान जाता है तो पैरों की ओर ध्यान जाने पर दिखता है कि उनका जूते जो है बिल्कुल पतली, उनकी तली निकली हुई है, उनका जूता फटा हुआ है, एक जो है जूता उसमें छेद हो रहा है, उसमें से उनकी उंगली दिख रही है। तो इस प्रकार जो है जब लेखक देखते हैं तो सोचते हैं कि जो व्यक्ति फोटो में ऐसा दिख रहा है वो वास्तविकता में देखने पर कैसा होगा, वो अपने वास्तविक जीवन में कैसा दिखता होगा, ऐसा वो सोचने लगे। कि जो फोटो खिंचवाने के लिए सब कुछ मांग कर ले आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्या होता है, यदि उनको अच्छा दिखना होता है या अपना फोटो खिंचवाना होता है तो आस पड़ोस से या कहीं से भी कुछ भी चीज मांग कर ला करके अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करते हैं ना। हम लोग भी करते हैं कि यदि हमारे पास कोई अच्छी चीज नहीं है तो उससे हम किसी से ले सकते हैं, और फोटो खिंचाने के लिए हम किसी के जूते थोड़ी सी देर का काम होता है तो उसको ले सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो, जो हम अपना फोटो खिंचवाने के लिए आसपास के लोगों से कुछ भी मांग कर ले आते हैं, तो प्रेमचंद जी ने अपने जूते मांग लेना उनको चाहिए था। और जो उनका फोटो है उसमें इतनी व्यंग्यात्मक हंसी जो है उनकी बताई हुई है और वो हंसते हुए इतना प्यारा फोटो उन्होंने खींचा है। और उसी फोटो में जब जूतों पर हमारी दृष्टि जाती है तो उससे लगता है कि उन्हें जूते किसी से मांग लेने चाहिए थे। कि उस फोटो में जो मुस्कान लक्ष्य कर रही है उसका जो है लेखक उस मुस्कान का आश्चर्य जानना चाहते हैं, कि लेखक जो है ये देखना चाहते हैं कि भाई सोच रहे हैं और उसको जानना चाहते हैं कि उन्होंने जब फोटो खिंचवाया इतनी मुस्कान के साथ वो फोटो खिंचा हुआ है तो उसकी मुस्कान का क्या आश्चर्य होता है। वो खुद से पूछता है कि उनकी जो प्रेमचंद जी का कृति है गोदान, कि जो होरे का गोदान क्या हो गया, इसलिए इतनी अच्छी मुस्कान है। या जो रात में जो नील गाय है
उसका उल्लू जो है खेत चर गई, या फिर जो सुजान भगत का लड़का है वो मर गया, या फिर लेखक का अर्थ निकालता है कि माधो की औरत है उसको कफन के चंदे की जो कफन का जो चंदा उसने इकट्ठा किया है उसकी वो शराब पी है। यानी जो उनकी कृतियां हैं उनमें जो कहानियां हैं उनके माध्यम करते हुए लेखक सोचते हैं कि हो सकता है इसी कारण इन्होंने इतने हंसते हुए इसमें अपना फोटो खिंचवाया है। लेखक फिर प्रश्न करता है, खुद से करते हैं कि प्रेमचंद का जूता फट कैसे गया? क्या वो 2 मील या 4 मील चक्कर काट कर आते हैं, या रोज वो घूमने जाते हैं, या उस जूतों को पहनकर ज्यादा कार्य करते हैं? क्या उन्होंने हो सकता है कि इससे बुराइयों को ठोकर मारते मारते उनका जूता फट गया हो? या लेखक जो है प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उपन्यास के पात्रों को ले लेकर अलग अलग विचार करा हम सोचते हैं कि मतलब जितनी भी उन्होंने कहानियां लिखी उनके पात्रों की बातें उनके दिमाग में आती है कि हो सकता है इसलिए हो, या फिर समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं उनको ठोकर मारते मारते ही चले आए हों तो उससे इनका जूता फट गया, या फिर ज्यादा पैदल चल रहे हों जिससे इनका जूता फट गया, या ये जूते पहन के ही है ना जो 2-4 मील तक के चक्कर काट रहे हों फिर घर से आते जाते हों जिस कारण उनके जूतों की तली खिंच गई और वो फट भी गए। तो ये सारे जो पात्रों को लेकर उनके मन में जो लेखक के मन में विचार आता है कि जिसे प्रेमचंद जी को मतलब ऐसी बुराइयों को उन्होंने ठोकर मारी हो जिसे प्रेमचंद जी क्या समझते थे, घृणित समझते थे, अच्छा नहीं समझते थे, उस पर ठोकर मारते हुए क्या हुआ उनका जूता फट गया हो। या फिर हो सकता है क्योंकि जीवन में किसी भी से जो समझौता नहीं कर सके और घृणित जिसे समझ रहे हो या जिससे बहुत अधिक नफरत करते हो उसके प्रति जो है उनकी जो उंगली जो ना हाथ की उंगली से नहीं अपितु उनके जो फटे हुए जूते से उसकी ओर आकर्षित कर रहे हो, इसीलिए उनकी उसमें से उंगली झाँक रही है। चेहरे की व्यंग मुस्कान भी उनकी यही व्यक्त कर रही है। यानी जो हमारे पाठ इसमें दिया गया उस पाठ में प्रेमचंद जी का जो फटा जूता है उसी को बताया कि कितने अच्छी तरीके से उन्होंने मतलब फोटो खिंचवा रखा है। तो उनका जो फटा जूता है और उनकी जो मुस्कान है वो किस चीज की ओर हमारा संकेत कर रही है। ये सब प्रश्न जो है हमारे लेखक के मन में उठते हैं और इन्हीं के बारे में हमारा जो पाठ है वो इसमें दिया हुआ है कि प्रेमचंद जी के फटे जूते। यानी ये सारे जो प्रश्न है इन प्रश्नों को लेते हुए सोचते हुए ही हमारे इस पाठ के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से जो है प्रेमचंद जी ने बुराइयों को और संकेत करते हुए अपने फटे हुए जूते हैं उसके बारे में बताया। तो यही हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा जो लिखित है प्रेमचंद जी के फटे जूते उसका सार है। तो आज तक के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।